कहाँ तक रहा था? देखो जरा, कहाँ तक हुआ था? है? एनिमल में ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है किसमें? एनिमल में। देखो, अगला टॉपिक हमारे पास है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम लोग पढ़ चुके थे, अभी टिश्यू ही पढ़ना है। बस वो प्लांट में था और एनिमल में इतना डिफरेंस है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे जैसे प्लांट के टिश्यू आप पढ़ चुके थे, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं, हालांकि थोड़ा डिफरेंस भी है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे टिश्यू जो डिफिनेशन थी वहां पे सेम चीज यहाँ भी है, अलग से कुछ में नहीं है। देखो इसमें क्या है, जैसे बताया गया यहाँ पे, तो पढ़ना क्या क्या हम लोग पढ़ना एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अर्थवर्म, कॉकरोच। फ्रॉग आपके सिलेबस में नहीं है वैसे। ठीक है, 2017 से पहले इसमें, 2017 के बाद इसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अच्छा, काकरोच है, काकरोच आपके स्टडी में है। अर्थवर्म में बताया था हमने, जैसे कि 2000, ये भी सिलेबस में नहीं है कायदे से। अर्थवर्म और जो आपका फ्रॉग दोनों को निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी आपने देखा 2021 में अर्थवर्म से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आप कहोगे तो पढ़ाएंगे, नहीं कहा तो छोड़ देंगे। ठीक है, जैसा कहना। तो हम चाहते थे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार क्वेश्चन 2021 में आया तो 23 भी आ सकता है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा आपको। हम लोग बात करें एनिमल टिश्यू की, और आपको पता है कि हम लोग जैसे पीछे पढ़े थे। ठीक है, जो सेल होता है, सेल से मिलकर क्या बनता है बताओ? टिश्यू, है ना। और टिश्यू मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेजम बनता है ना। ये मैंने कुछ तरीके आपको बताया था। ऑर्गेजम से क्या बनता है? पॉपुलेशन। क्या? पॉपुलेशन। तो ये पूरी कहानी है। ठीक, वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे लिखा है एनिमल टिश्यू वो पढ़ना है, और ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। एक टाइप स्टडी आपका काकरोच बेसिकली, जिस पे ध्यान देंगे। अर्थवर्म का भी थोड़ा सा आइडिया हम लोग ले लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रीसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। यहाँ देखो, यदि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, ठीक है, तो इसमें जो सारे फंक्शन थे, लाइक डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। सिंगल सेल के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। मैं यूनिसेलुलर में सिंगल सेल सारा काम करता है। हम लोग के बॉडी में सबके लिए अलग सिस्टम बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे सिंगल सेल जो होता है वही काम करता है। ठीक, बताया गया कॉम्प्लेक्स बॉडी की बात करें, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो सेल का अरेंजमेंट होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे कह रहे कि यहाँ पे जो बॉडी होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लो हाइड्रा हो गया। हाइड्रा की बात करें यहाँ पे, और ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे सेल होते हैं इसमें। ठीक है, और हाइड्रा की फाइलम कौन सा बताया था आपको? है सिलेंडेटा, है ना। वही कह रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप। और सिलेंडेटा में क्या था? टिश्यू लेवल था यहाँ पे। कैसा था? टिश्यू लेवल। मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी 1000, लगभग इस 1000 के आसपास भी सेल
हो सकते हैं, किसमें? हाइड्रा में। ठीक, कितना 1000 भी हो सकता है। दूसरी बात करें, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। करें ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कितने सेल का बना होता है? ये बिलियंस ऑफ सेल मिलके बना होता है। ठीक, तो देखो ये भी मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की बात करें कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, ठीक है, टू परफॉर्म। जबकि हाइड्रा की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो है 1000 हो सकता है, तो 1000 आप उससे लेके ये इसका फॉर्मेशन होता है। और ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो बिलियंस ऑफ सेल्स मिलके ये बने होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरी बात करें यहाँ पे, हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। कह रहे कि ये जो सेल काम कैसे करते हैं? मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। अब अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें, ठीक है, यहाँ देखो मल्टीसेलुलर एनिमल की बात करें यहाँ पे, यानी कि ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance perform specific function such organism is called tissue। हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। यहाँ पे एक पॉइंट आया है, वहाँ पे क्या था? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है, एंड विच कंबाइन टू फॉर्म फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी। कोई पार्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी करने के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग टिश्यू बोलते थे। यहाँ पे एक चीज और दिया गया, देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो एक चीज है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ठीक, जैसे मान लो सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तो दो सेल के बीच में अगर देखोगे तो इनमें क्या है? मान लो ये कई सारे तीन, हमने मान लो 3 सेल ले लिए और 3 सेल मिला के सपोज मैंने एक टिश्यू बना लिया, ये ठीक है, क्या बना लिया? टिश्यू यहाँ पे बना लिया। देखो जैसे यहाँ पे हो गया, इसमें क्या क्या, देखो एक सेल हमने ये लिया, ठीक है, मान लो एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया। ठीक, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? साथ साथ ये जो आपका सेल हो गया, सेल के साथ साथ जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं, इनको इनको मिला के हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। अभी तक हमारा पढ़ा था सिर्फ टिश्यू में सेल को इंक्लूड किया जाता है, सही बात क्या? देखो टिश्यू में सेल भी होगा और इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे, क्योंकि दिमाग में सेल ही सिर्फ सेल रहता है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ हम टिश्यू की बात करें तो इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, साथ साथ में इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी की बात करें बिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर बनेगा। हाइड्रा की बात करें तो ये लगभग 1000 टाइप के सेल्स मिलके बनते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, यू मे सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल, क्या ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल जितने भी होते हैं, ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। ये जितने भी एनिमल होते हैं, ऑल कॉम्प्लेक्स टाइप एनिमल, उसमें 4 बेसिक टाइप के टिश्यू ही पाए जाते हैं। देखो सारे, these tissue are organized in a specific proportions and pattern to form an organ like stomach। और ये कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गन, जैसे कि स्टमक, जैसे कि लंग, जैसे कि हार्ट, और साथ में किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें कि व्हेन 2 or more ऑर्गन परफॉर्म, ठीक है, कॉमन फंक्शन, अगर 2 या 2 से ज्यादा जो ऑर्गन होते हैं वो कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर लगते हैं बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन भी करते हैं। क्या बनाया? देखो ऑर्गन सिस्टम मतलब वही है, सेल से टिश्यू, जो बताया ऊपर, ये देखो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेजम बन जाएगा, ऑर्गेजम से पॉपुलेशन बन जाएगी। तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रा में थाउजेंड्स ऑफ सेल होंगे, ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल होंगे, और टिश्यू में क्या क्या होगा? सेल होगा, साथ साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस होंगे। इनको मिला के हम लोग बोलेंगे टिश्यू, जो प्लांट सेल से थोड़ा सा अलग था। ठीक है, ये कुछ बात ध्यान रखिएगा आप। हो गया? तो बेसिक जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल्स होते हैं, ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल, यानी बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप के टिश्यू ही पाए जाते हैं। पूछ सकता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल होते हैं वहाँ कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं? ठीक है, क्या बताओगे? 4 टाइप। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या नाम है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं तो कोई भी हो सकता है, गाय, भैंस, कोई भी जानवर ले सकते हो आप, है ना, तो मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, अर्थवर्म ले लिया जाए, मान लो एस्केरिस ले लिया जाए,
फिर कितने टाइप वाले बताओगे इसमें? 4 टाइप के सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके आगे। ये कुछ पॉइंट है जहाँ पे आपको मार्क कर लेना है, इसमें थोड़ा सा इसमें अलग आपको मिलेगा। दूसरी बात अगर देखोगे यहाँ पे इस एनिमल टिश्यू से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा काकरोच से, मतलब आता एक ही है, आएगा काकरोच से ही। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा उसमें, एक से ज्यादा क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया। तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, दूसरी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो काकरोच को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, और क्वेश्चन जहाँ जहाँ मैं आपको बता दूंगा उसमें कहाँ कहाँ, वहीं पे आपको ध्यान रखना है। ठीक, यू में सरप्राइज ये हो गया आपका कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं सब में जो है 4 टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे कि हाँ, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बात करें यहाँ पे। देखिए वर्क इन वेरी एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, एक चीज है डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, जो आपका ये पाया जाता है ना ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन हो गया, सेल हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया। ठीक है, वर्क इन ए वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन लेबर मतलब होता है काम का बंटवारा। इसमें हर ऑर्गन का, हर टिश्यू का काम क्या होता है? बटा होता है। जैसे लीवर काम अलग जो होगा, लंग्स काम अलग होगा, किडनी काम अलग होगा, है कि नहीं? तो सारे ऑर्गन काम यहाँ पे बटा होता है, इसलिए बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। पूरी बॉडी की सर्वाइवल में ये सब लोग क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यू की, जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक का पार्ट है। देखो एनिमल टिश्यू की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ देखो जो स्ट्रक्चर होता है सेल का, वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से बदल जाता है। जैसा फंक्शन होगा वैसे सेल का स्ट्रक्चर होगा। जैसे नर्व सेल देखो, उसको मैसेज ट्रांसफर करना तो कैसे होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए, उसको क्या कर दिया गया है? लंबी कर दी गई है ना। जैसा क्या नाम है इसका फंक्शन होगा उस हिसाब से सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो सेल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किस पे? ऊपर, उसके फंक्शन के ऊपर, वो काम क्या कर रहा है। ठीक, देखो आगे कर रहे हैं यहाँ पे। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। टिश्यू को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। देखो तो ये हो गया यहाँ पे टिश्यू की बात करें, यहाँ पे टिश्यू उसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया 4 टाइप में। क्या क्या देखो यहाँ पे, सबसे पहले बताया गया यहाँ पे इपिथेलियल, दूसरा क्या बच्चे? कनेक्टिव, तीसरा क्या है? मस्कुलर, चौथा क्या है? न्यूरल। यही 4 टिश्यू के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। एक बात बताया कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, ये बताया हमने, कोई भी एनिमल हो उसमें कितने टाइप के टिश्यू होंगे? 4। कितने? 4। लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पे एनिमल टिश्यू की बात करें यहाँ पे। ठीक है, जो एनिमल टिश्यू होता है उसमें कि जो टिश्यू होता है कितने टाइप डिवाइड होता है? 4। इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, ये 4 टाइप के टिश्यू हो गए, इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसी पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? इपिथेलियल पढ़ेंगे, फिर कनेक्टिव पढ़ेंगे, मस्कुलर पढ़ेंगे, फिर न्यूरल यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इपिथेलियल क्लासिफिकेशन, इपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू ये काफी थोड़ा ज्यादा होते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। देखो तो अगर आपसे पूछे एनिमल में कितने टाइप टिश्यू पाए तो क्या बताओगे? 4। कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमल उसमें कितने टाइप टिश्यू पाएंगे? बोलेंगे क्या? 4। ठीक, तो मेन चीज है इपिथेलियल और कनेक्टिव, इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। टिश्यू वाला पार्ट थोड़ा सा हल्का सा, बच्चे इसको देखते नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से गलत होता है। कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं एनिमल में बताओ? पहला कौन सा बताया है? दूसरा कौन सा था? है मस्कुलर, उसके बाद न्यूरल और कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव सबसे अबंडेंट होता है। ये कह रहे हैं कि इपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। वी कॉमनली रिफर टू एन इपिथेलियल टिश्यू एज ए इपिथेलियल। इपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली हम लोग इपिथेलियम बोलते हैं। कह कि दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस व्हिच फेसेस अदर ए बॉडी फ्लूइड। कह रहे इसमें जो है फ्री सरफेस पाए जाते हैं व्हिच फेसेस अदर ए बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। कह रहे कि या तो इनसे होके बॉडी फ्लूइड बहता है, फ्लो होता है, जैसे नाला होता है, नाला किनारे वाले जो दीवार नहीं होती, तो उस तरीके से उस दीवार में ये सरफेस बनाने का काम करते हैं। उसी की बात करें, देखो कह रही कि फ्री सरफेस होता है विच फेसेस अदर बॉडी फ्लूइड, या तो बॉडी फ्लूइड इनके होके जहाँ पे पाए जाते हैं उनसे होके फ्लो हो रहा होता है, जैसे ब्लड हो गया, है कि नहीं। कह रही कि विच फेसेस अदर बॉडी फ्लूइड, या तो इनसे होके बॉडी फ्लूइड को फ्लो करते हैं।
द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस, या हो सकता है कि बाहर की जो इन्वायरमेंट है तो वहां पाए, जैसे आपकी स्किन हो गई, आपकी बॉडी फ्लूइड तो बॉडी के अंदर रहेगा ना, तो एक अंदर की और साथ में बाहर की, बाहर जो आपकी स्किन हो गई है ना, तो ये स्किन जो होता है, तो इसके स्किन पे भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, और फिर स्किन पे जैसे काम क्या होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। एंड दस प्रोवाइड कवरिंग, और क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये क्या करता है, कवरिंग करने का काम करता है। तो कवरिंग कहाँ से कर रहे हैं देखा जाए तो अंदर से भी कर रहे हैं और बाहर से भी कर रहे हैं। बस में कुछ हो गया, पूरी बॉडी की सरफेस पे देखो तो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, और बॉडी के अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर भी देखोगे तो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। जहाँ पे पानी पीते हैं आप, है ना, तो पानी जिस जिस रास्ते से जाता है या खाना जिस जिस रास्ते से जाता है उसमें एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे 10 सेल्स आर, तो पहली बात ये तो समझ में आ गया आपके कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, वो बॉडी की सरफेस पे पाया जाएगा, बॉडी के अंदर पाया जाएगा, जहां जहां पे ट्यूब है आपके, चाहे सांस लेने वाली नली हो, चाहे वो जहां से खाना वाली नली हो, चाहे पानी वाली नली हो, तो उस टिश्यू से भी ये अंदर कवर करने का काम करते हैं। दूसरी बात करें कि द सेल्स आर कंपैरेटिवली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ऐसे ही हमने बताया था लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स था, वो कहाँ बताया था, पेरेन्काइमा में, कहाँ पे, पेरेन्काइमा में, कुछ वैसे कि हम मिल रहा, देखो करें कि यहाँ पे द बॉडी सेल आर कंप्लीटली पैक्ड, सेल होते हैं वो कंप्लीटली पैक्ड होंगे विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और इसमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है बहुत ही कम अमाउंट होता है, मतलब कुछ जगह कैविटी भी पाई जाती है, कह सकते हो लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछिए कौन सा सेंटेंस यहाँ पे गलत है, एक कौन सा सेंटेंस सही है। पहला बताया कि इस पे फ्री सरफेस पाया जाता है, दूसरा बताया कि जिससे होके बॉडी फ्लूइड का जो है ट्रांसफर होता है, ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट के बाहर होता है, यानी कि स्किन पे होता है, और स्किन पे होकर क्या करेगा, ये कवरिंग करने का काम करेगा, बस में कुछ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली पैक होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये इंटरसेलुलर कुछ मैट्रिक्स पाए थे या कुछ कैविटी भी पाई जाती है। कि देयर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये टाइप का होता है, देखो दो टाइप का होता है, एक बताया हमने कौन सा, सिंपल एपिथेलियम, वहां पे क्या पढ़ा था परमानेंट में, वहां क्या पढ़ा था मेसमेटिक, जैसे यहाँ पे कुछ होता नहीं, जो होता है परमानेंट होता है। तो सिंपल एपिथेलियम में बताया था, वहां पे कॉम्प्लेक्स बताया था, सिंपल में आपको पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्किन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सिंपल एपिथेलियम में साथ साथ कंपाउंड एपिथेलियम, ये देखो। अच्छा, वहां सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस था, सिंपल में सिमिलर टाइप की सेल मिलकर बनाती है, और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप की सेल मिलकर बनाती है, ये दोनों में डिफरेंस था। ठीक, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल में सिंगल लेयर होगी, सिंपल में सिंगल लेयर होती है, और कंपाउंड में कई सारी लेयर होती है, यहाँ लेयर के बेस से बताया गया है, डिफरेंट टाइप नहीं, लेयर के बेस पे। ठीक, देखो सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। अच्छा, पिछले टाइम मैंने बताया था आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, बताया था सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, सबसे लास्ट लाइन एक लिखी हुई थी कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये मोस्टली दिखाई देता है कहाँ पे है, स्टेम में, डाइकम मोनोकॉट नहीं दिया है, सिर्फ स्टेम में बताया, डाइकट तो है ही है, ठीक है, डाइकट जो तो होगा ही, लेकिन ये रूट में बेसिकली लगभग पाया जाता है, लेकिन ना के बराबर है। अगर आपसे पूछे कि जो ये आपका जो बनता है क्या नाम है, एनुअल रिंग, ठीक है, तो स्टेम बनेगा कि रूट बनेगा, क्या बताओगे, स्टेम बनेगा, ठीक है, रूट में ये नहीं मिलेगा। क्या दिया है, क्या जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म नहीं दिया है, एंजियोस्पर्म के बारे में सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे स्टेम और रूट दिखा है, सेकेंडरी ग्रोथ जरा वहां देख, बता रहा हूँ आपको, होता है कम होता है, बता रहा हूँ मैं आपको। जो एनुअल रिंग की बात करें बच्चे, एनुअल रिंग, एनुअल रिंग कहाँ बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ बात नहीं कर रहे हैं, एनुअल रिंग की बात कर रहे हैं, ग्रुप क्या देख रहे हो,
इनवल रिंग की बात, इनवल रिंग सिर्फ स्टेम में होता है बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ, सेकेंडरी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है जो स्प्रिंग और आटम वुड है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग वुड है, आटम वुड है, इसके से लास्ट वाली लाइन देखो, इसको मार्क कर लो, मिला, स्प्रिंग वुड वाली है, उसमें लास्ट लाइन को मार्क कर लो। हम एनुअल रिंग की बात कर रहे हैं कि एनुअल रिंग जो कहाँ होता है, स्टेम में होता है। सेकेंडरी ग्रोथ तो होता ही है स्टेम और रूट, तभी तो उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, तभी तो स्टेम बढ़ जाएगा और रूट इतना पतला ही रहेगा, वो तो नहीं होगा। एनुअल रिंग की बात कर, ठीक है, ये पॉइंट मैंने इसलिए मार्क कराया कि क्वेश्चन आ सकता है, इस पे इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिंग जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेम में दिखाई देगा, रूट में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ हाईलाइट है, जो इस बार पूछे गए थे, उसके बेस पे हम कुछ और क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, जो हमें लगता है कि वो क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको पेरेंट कामा, कोएन कामा, स्कैन कामा, टिश्यू सिस्टम, सारी चीज़ आपको रटा हुआ है पूरे, है ना, फिलोजन क्या करता है बाहर, अंदर क्या करता है, ठीक है, सेकेंडरी जालम, सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनता है, ठीक, कंजक्टिव टिश्यू कहाँ होगा, मेडुलरी रेस कहाँ होगा, है ना, इस सारी कहानी आपको हम बता चुके हैं, ठीक। हाँ बच्चे, हाँ क्या सेकेंडरी ग्रोथ, क्या नहीं होगा वहां पे, सेकेंडरी ग्रोथ अलग है बच्चे, रिंग वाला सिस्टम अलग है। जो रिंग बनता है ना, रिंग की बात कर रहे हैं, तो रिंग आपको सिर्फ स्टेम में दिखाई देगा, स्प्रिंग आटम और सिर्फ स्टेम में बनते हैं, रूट में नहीं, उसमें आया, ये सेकेंडरी ग्रोथ वो अलग, ये चीज अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें लिखा हुआ है, सेंटेंस देखा आपने, ये कहाँ होगा, स्टेम में, तो जो लिखा है वो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ, तो वो रूट में भी होगा और स्टेम में भी पाया जाता है, कहाँ, जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट के प्लांट में, उसमें आया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो डाइकॉट अगर सेकेंडरी ग्रोथ करते करते मोटा हो जाएगा और जड़ उसकी पतली रहेगी, गिर नहीं जाएगा, ये सोचो आप। हम बात कर रहे हैं एनुअल रिंग की, तो एनुअल रिंग बताया गया सिर्फ स्टेम में, और रूट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी तो आप उसके बारे में मत ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा स्टेम पार्टिकुलर बोला गया है, अगर रूट होता तो वो भी लिखते वो, लेकिन सिर्फ इन्होंने स्टेम क्यों लिखा है कि नहीं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर, कोई दिक्कत। तो अगर आपसे पूछा था एनुअल रिंग कहाँ होगा, स्टेम में कि रूट में, तो क्या बताओगे, स्टेम, क्योंकि स्टेम में लिखा हुआ है, रूट आपसे पूछेंगे नहीं, जितना लिखा हो उतने आपसे पूछेंगे, ठीक। देखो तो सिंपल हो गया, और कौन सा हो गया, देखो कंपाउंड, सिंपल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, देखो यहाँ पे ये जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसमें क्या होता है बच्चे, सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग ऑफ और बॉडी कैविटी, मार्क करो, यहाँ देखो, कह रहे कि क्या काम करता है, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की लाइनिंग बनाता है, बताया था हमने आपको, ऊपर सरफेस पे कवरिंग, और क्या करे, देखो डक्ट की जो होती है उसकी लाइनिंग बनाता है, ट्यूब होता है उसकी लाइनिंग बनाता है, भाई आपके यहाँ रेस्पिरेटरी ट्यूब है, इसोफेगस, ये सब चीजें तो हैं, उसकी लाइनिंग बनाने का काम करते हैं, तो लाइनिंग आप बॉडी कैविटी बनाएगा, डक्ट बनाएगा और ट्यूब बनाएगा, ठीक। तो पहला काम तो ये हो गया, ये आपके एग्जाम्पल भी हो गए सिंपल एपिथेलियम। फिर द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो कंपाउंड होता है, देखो देखो, कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन अवर स्किन, उसका काम क्या है बच्चे, प्रोटेक्शन करना, ठीक, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। अगर एक से ज्यादा लेयर होगी, यहाँ बताया गया देखो 2 या 2 से ज्यादा, अगर एक हो जाए तो हो जाएगा सिंपल, और कह रहे हैं 2 से ज्यादा होता है, 2 या हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कंपाउंड में, इसमें कंपाउंड में, ये हो गया हमारा सिंपल और ये हो गया कंपाउंड, ठीक है। सिंपल में एक ही लेयर पाई जाएगी, कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा लेयर यहाँ पे पाई जाएगी, इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखो, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल सिंपल इपिथेलियम, ये तो हम लोग पढ़ रहे थे इपिथेलियम के बारे में एज इट इज जनरल, ठीक है, कि इपिथेलियम क्या होता है, क्या क्या बताया इसमें, नॉर्मली ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, लेकिन कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या होता है, इसमें फ्री सरफेस होता है, जिससे बॉडी फ्लूइड का यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है, इनसे क्या होता है, बॉडी फ्लूइड का मूवमेंट होता है। दूसरी बात करें कि यहाँ पे ये जो सिंपल एपिथेलियम की टाइप बताया, 2 टाइप के, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में क्या होगा, सिंगल लेयर होगा, है ना, सिंगल लेयर होगा, और खास बार ये क्या बनाती है, लाइनिंग बनाती है, किस चीज की, बॉडी कैविटी की, डक्ट की और ट्यूब की। जैसे आप चल
चलते हो कहीं पे यहाँ पे और पीछे से जब नीचे रगड़ जाते हैं, देखा है कि चोट लग जाती है, या आप गाड़ी पे चलते रहे, गाड़ी गिर गई और आप फिसलते ऊपर की स्किन देखा होगा, ये पूरी खत्म हो जाती है। देखा है, सबसे ऊपर जो होती है, लेकिन खून हल्का हल्का उसमें से ड्रॉप के फिर में हल्का हल्का आने लगता है, लेकिन खून आता नहीं है, तो ऊपर की स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, नहीं है, वो यही होती है एपिथेलियम सरफेस पे। यहाँ देखो कंपाउंड बताया यहाँ पे कि 2 या 2 से ज्यादा लेयर पाई जाती हैं, उनका काम ही क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक, क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक, ये हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, यहाँ बताएंगे, देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेस पे जो सिंपल इपिथेलियम है इसको डिवाइड किया गया है किसमें, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, 3 टाइप के होते हैं सिंपल इपिथेलियम। पहला क्या बताया, देखो स्क्वेमस है, दूसरा कौन सा, क्यूबॉइडल, और तीसरा कौन सा है, कॉलमनर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये सेल के मॉडिफिकेशन के बेस पे, सेल के मॉडिफिकेशन के बेस पे 3 टाइप के सिंपल एपिथेलियम बताए। सबसे हम लोगों ने पढ़ा पहले कौन, एपिथेलियल। एपिथेलियम में कितने पढ़े, 2, सिंपल और कंपाउंड। फिर हमने सिंपल में कितने पढ़े, 3, पहला बताया स्क्वेमस, दूसरा बताया क्यूबॉइडल, तीसरा बताया कॉलमनर। ऐसे पूरा माइंड में अगर नहीं रखो तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओ, कंफ्यूज जाओगे, सब एक ही जैसा आपको लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो देखो, सबसे ज्यादा आपको एपिथेलियम और कनेक्टिव आपको पढ़ना है। देखो कुछ ये आपको डायग्राम भी दिया जा सकता है, डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ देखो क्या करे, देखो यहाँ पे जो बच्चे दिया गया है, सबसे पहले देखो सिंपल एपिथेलियम दिए गए हैं। जो ए वाला दिखाया गया कैसा, इसको बोलते हैं फ्लैटेन सेल। कैसे, फ्लैटेन सेल है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वेमस। क्या बोलेंगे, स्क्वेमस। ठीक है, फ्लैटेन सेल को बोलते हैं स्क्वेमस। स्क्वेमस समझते हो कैसा होगा ये, हाँ, सिंगल लेयर है, जैसी बात, स्क्वेमस है, फ्लैट होता है। और देखो यहाँ पे करें स्क्वेमस एपिथेलियल, पहला बताया गया है इज मेड अप ऑफ, यहाँ देखो स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर। क्या बताएंगे, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेन, सिंगल तो रहेगा ही, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेन सेल। कैसे होता है, फ्लैटेन सेल विद इररेगुलर बाउंड्रीज। बाउंड्री कैसी है इसकी, इररेगुलर बाउंड्रीज होती है। स्क्वेमस के बारे में एक ही लाइन में पूरी कहानी लिख डाली इसमें। ये देखो ये बाउंड्री कैसी, ये नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, दिख रहा है, ये देखो ये बाउंड्रीज कैसे दिख रही है आपको, इररेगुलर दिखा रही है। तो फ्लैटेन इसी बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, कौन से, स्क्वेमस। और देखो यहाँ पे बाउंड्री कैसी इसकी, इररेगुलर है। दे आर फाउंड इन द वॉल, आपसे क्या दिखेंगे, लिखेंगे सिंगल थिन लेयर है, फ्लैटेन है और इररेगुलर बाउंड्रीज है। बताओ किस टाइप की एपिथेलियम है। ठीक है, स्क्वेमस है कि कनेक्टिव है, इस हिसाब से बताएंगे। एपिथेलियम तो है ना, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, इसकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल। स्क्वेमस पता ही, स्क्वेमस ये पूछा भी गया है कि ब्लड वेसल में कौन सी वॉल होगी, क्या बताओगे, किसकी बनी होगी, तो क्या बताओगे, स्क्वेमस। ठीक है, एंड एयर सैक ऑफ लंग, जो लंग्स होता है उसके एयर सैक में, लंग जहां पे हवा जाती है, एयर सैक ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बाउंड्री, डिफ्यूजन बाउंड्री का काम भी करते हैं, यानी कि इन्हीं से गैसियस एक्सचेंज भी हो जाता है। ठीक है, इससे गैसियस एक्सचेंज भी हो जाता है, एयर सैक ऑफ लंग। तो कितने एग्जाम्पल हो बच्चे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल हो गया, ठीक है, एयर सैक ऑफ लंग्स हो गया, ठीक है, एयर सैक ऑफ लंग्स हो गया। तो एग्जाम्पल किसमें हो गया, यहाँ पे देखो ये 2 एग्जाम्पल किसके हो गए यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्क्वेमस के, इसके स्क्वेमस। ठीक है, देखो यहाँ जो फोटो बना है, फोटो पे देख लीजिए, साथ साथ इसको नोट भी कर लेना यहाँ। एयर सैक ऑफ लंग एल्वुलाई, ये तो एग्जाम्पल है।
ये हो गया यहाँ पे वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स, एयर सैक ऑफ लंग एलाई। इसकी बात करें यहाँ पे स्क्वैमस की, ये हमारे स्क्वैमस। ठीक, आप देख लीजिएगा इसकी बाउंड्री कैसी बच्चे, इरेगुलर बाउंड्रीज है। ये लाइन जरूर ध्यान से रखिए क्योंकि आपको ये ऐसे डायरेक्टली देके पूछेंगे कि किस टाइप की टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इरेगुलर बाउंड्रीज है, फ्लैटन है, थोड़ा सा सिंगल लेयर की बनी हुई है, बताओ कैसा है ये। और ये सिंपल में तो सारे सिंगल लेयर के मिलेंगे, तो कोई नया बात तो निकलेगा नहीं। आपको पॉइंट कहाँ से मिलेगा, इरेगुलर बाउंड्रीज से मिलेगा। अगला हमारे पास है बच्चे क्यूबाइडल, ये है अगला हमारे पास क्यूबाइडल। कह रहे कि क्यूबाइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक, नाम से क्लियर है ये कैसे होंगे, क्यूब लाइक होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्यूबाइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, क्या बोलेंगे इसको, क्यूब लाइक सेल। क्यूबाइडल है क्यूब लाइक सेल, इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज कॉमनली फाउंड इन द, ये इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल नोट कर लिया। पहले आप इधर देख लो, देखो जरा इधर इधर बच्चे, जो समझ में बताया स्क्वैमस, दूसरा हमारे पास है क्यूबाइडल। आपको दिख रहा है जैसे कैसा है ये, क्यूब लाइक, इस टाइप में क्यूब लाइक। ठीक है, हल्का सा आपको दिख रहा है ये कैसा है, ये क्यूब लाइक। इसे इसको क्या बोल दिया, क्यूबाइडल, क्यूब लाइक है तो क्या हो जाएगा ये क्यूबाइडल, क्यूबाइडल है। ठीक, दूसरी बात देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्यूबाइडल में इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, जैसे बताया गया यहाँ पे देखो, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट ऑफ ग्लैंड है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन कहाँ होगा, किडनी में होगा। ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या बताओ, सिक्रीशन और क्या है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। क्यूबाइडल है तो सिक्रीशन है और साथ में क्या है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ठीक है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। हम लोग बात करें यहाँ पे क्यूबाइडल की, आपने पहले देखा क्या, फ्लैटन, ये स्क्वैमस एपिथेलियम जो कैसा है, फ्लैटर है, इरेगुलर बाउंड्री है, साथ साथ इसमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक ऑफ लंग मिलाई। दूसरा में बताया कहाँ पे, क्यूबाइडल में क्यूब जैसे हैं। ठीक है, और कहाँ मिलेंगे, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मिलेगा, और क्यूब लाइक है यहाँ पे। ठीक है, और मेन फंक्शन क्या है इसका, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। तीसरा जो देखो, तीसरा आपको दिया गया यहाँ पे, और वो है कॉलुमनर। कौन सा, कॉलुमनर। क्यूबाइडल हो गया, ये कॉलुमनर है। ठीक है, कौन सा है, देखो सी वाला, ये कैसा दिख रहा है, देखो कॉलुमनर में आपको बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल जैसा नहीं है, सिलेंड्रिकल जैसा है। एक बात तो ये देख लो, साथ साथ इसमें एक चीज और देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसका जो क्यूबाइडल है तो आपने देखी, सॉरी ये कॉलुमनर है आपका। ठीक है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल जैसा है। ठीक है, तीसरा हमारे जो चौथा है हमारे पास डी वाला, इसको जरा देख लो, ये भी कॉलुमनर है। ठीक है, कॉलुमनर है, लेकिन क्या खास बात है, सीलिया पा जाता है। ये भी कॉलुमनर है लेकिन इसमें क्या पा जाएगा, सीलिया पा जाएगा। ये वाला इधर की बात कर रहे हैं, खासकर इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ये बेस पे पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ होगा, बेस पे पाया जाता है। यहाँ न्यूक्लियस होता है बेस पे। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ होगा, बेस पे होगा। क्लियर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे खास बताया, देखो ये कैसे सेल होते हैं बच्चे, टाल सेल होते, कैसी, टाल सेल। तो कॉलुमनर वाली होती है, चाहे वो कॉलुमनर नॉर्मल हो, चाहे कॉलुमनर सेल जिसमें सीलिया पाई जाती है, ये कैसी सेल होती है, टाल सेल होती है। तो यहाँ पे आपको सीलिया दिया गया, देखो यहाँ पे, और सीलिया होगी, जाहिर सी बात कहाँ पाया जाएगा, ये पाए जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में और ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल में जो डस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए, और फैलोपियन ट्यूब में
जो स्पर्म आएगा उसको आगे मूवमेंट करने के लिए, या जायगोट बन जाएगा उसको पीछे करने के लिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है सिलिटेट का, ब्रांक्यूल, ठीक है, किसका, लंग्स का, और फैलोपियन ट्यूब में दो जगह पाया जाए। कौन सा, ये वाले सिलेटेड है, काम पता है तो हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है। और कॉलोनर में इसमें और भी एग्जाम्पल हम आपको देख लेते हैं। खैर, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था वो ये है, इसमें न्यूक्लियस बेस पे होता है, इसके लिए मैंने थोड़ा रोक रखा था। और ये कैसे होते हैं, टाल सेल होते हैं। कैसे होती है, टाल, तो पहचान लीजिएगा इसमें। देखो, कह रहे कंपोज ऑफ सिंगल लेयर क्यूबाडल की बात करें यहाँ पे, और फंक्शन कैसा, देखो इसका सिक्रीशन था और साथ में क्या था, एब्जॉर्प्शन। किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबाडल की। क्यूब जैसा होता है, इसमें कोई खास बात तो नहीं थी। एग्जाम्पल दो पार्ट है इसमें, कहाँ का बताया, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और क्या बताया, डक्ट ऑफ ग्लैंड। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल, याद है, ये देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन आ चुका है ये। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि इसको बोलते हैं पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज ए माइक्रोविलाई। फिर इसमें माइक्रोविलाई होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, माइक्रोविलाई। तो यहाँ पे एपिथेलियम बनाया किसका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड यानी पीसीटी की बात करें, यहाँ पे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे माइक्रोविलाई, तो यहाँ पे हो गया आपका पीसीटी, कौन हो गया, पीसीटी हो गया ट्यूबुलर, यानी कि तीन पार्ट होंगे नेफ्रॉन में, पीसीटी, डीसीटी, और क्या होगा, लूप ऑफ हेनले। क्या होगा, लूप ऑफ हेनले। देखो, तो यहाँ पे हम लोग बात करें जो नेफ्रॉन होता है पीसीटी, एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज ए माइक्रोविलाई, ठीक है। क्या होता है इसमें, माइक्रोविलाई होता है, पता भी इसका भी होता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग बात करें कॉलुमनर एपिथेलियम की, किसकी, कॉलुमनर एपिथेलियम की। यहाँ क्या करें, देखो ये है आपका तीसरा, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, इसमें तो है नहीं है, सिंगल लेयर ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल, तो दिख ही रहा था आपको, ये याद रखिएगा बस। अगर आपसे पूछता है फ्लैटन, क्या बताओगे, स्क्वैमस, कौन सा, स्क्वैमस। आपसे बोलता है क्यूबाडल, क्या बताओगे, क्यूब जैसा, क्यूबाडल हो जाएगा। और कह रहे टाल हो और सिलेंडर जैसा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब क्या करें आप, देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना, ये आपका क्यूबाडल एपिथेलियम की, जो एपिथेलियम बताया पीसीटी के बारे में, किसमें आए, क्यूबाडल का ही है, तीन यहाँ पे है, देखो दिए गए, डक्ट का ग्लैंड दिया गया है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दिया गया, उसी ट्यूबुलर पार्ट की बात कर रहे हैं, उसी ट्यूबुलर पार्ट की बात कर रहे हैं कि जो नेफ्रॉन होता है उसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। और ये कहाँ भी बात कर रहे हैं, पीसीटी की बात कर रहे हैं। हालांकि डीसीटी, पीसीटी, एनले लूप होता है, लेकिन पाया कहाँ जाते हैं, सिर्फ पीसीटी वाले पार्ट में। पाया कहाँ पाए जाएंगे, पीसीटी वाले पार्ट में। तीन एग्जांपल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा क्यूबाडल एपिथेलियम में, क्लियर, ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक। देखो कह रहे कि कॉलुमनर की बात करें, टाल और सिलेंडर हो गए, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, वो फिगर मार्क रहा है आपको, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस कहाँ होता है, ये बेस पे होता है, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, फिगर में आपको दिखाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, एम्स में आ चुका है ये, ठीक है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, कह रहे इसमें माइक्रोविलाई हो भी सकता है, फ्री सरफेस होगा तो। माइक्रोविलाई कहाँ था, देखो क्यूबाडल में भी था और यहाँ भी कह रहे हैं कि यहाँ पे है, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ, कहाँ कहाँ मिलेगी देख लो,
कह रहे कि इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग में, ठीक है, और कहाँ मिले देखो, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग हो गया, एंड हेल्प इन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, इसका काम भी क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। और क्यूबॉइडल क्या काम था, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, उसका भी वही सेम काम, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इफ द कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो इनर लाइनिंग ऑफ क्या होगा, स्टमक और इंटेस्टाइन, यहाँ पे दो एग्जांपल दिया है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड, चाहे इसको एक कर लो चाहे दो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टमक हो गया और इंटेस्टाइन सब साथ में ही आ जाएगा, इसमें कौन सा जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियम सेल। तो आपने फोटो पर है ना, उसी फोटो में लिख बना लो, एग्जाम्पल में फोटो देखो तुरंत जाके फटाक से, आप एग्जाम्पल में उसमें चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बताओगे इसमें, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, फिर से बताओ। हमने आपको बताया था इसमें स्क्वैमस वाले, कौन से एग्जाम्पल बताया, वॉल ऑफ ब्लड वेजल, और दूसरा कौन बताया था, एयर सैक ऑफ लंग एविलाई, तो बताया स्क्वैमस। दूसरा कौन सा बताया आपको, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल में क्या बताया हमने, डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के खासकर पीसीटी वाले पार्ट में माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। और हमने फिर बताया कॉलमनर में, कॉलमनर कैसे होंगे, टाल होंगे और कैसे होंगे, सिलेंडर होंगे, सिलेंडर मतलब पतले जैसे, ठीक है। दूसरी बताया था यहाँ पे कि इसमें खास बताया कि काम क्या होगा, कहाँ कहाँ मिलेंगे, लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, ये राइट एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। काम वही है जो क्यूबॉइडल का था, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, क्या सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। यहाँ देखो, इफ द कॉलमनर ऑफ क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया, यानी अगर इसमें सीलिया पाया जाएगा, इफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल, दोनों की बात कर रहे हैं, कॉलमनर में भी सीलिया हो सकता है, क्यूबॉइडल में भी हो सकता है, ठीक है। बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड द सिलेटेड एपिथेलियम, बोलेंगे सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, पार्टिकल हो या म्यूकस हो, उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करने का काम करता है ओवर द एपिथेलियम। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, और कहाँ कहाँ मिलेगा देखो, मेनली प्रेजेंट ऑफ कहाँ कहाँ देखो, पहला इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल में और फैलोपियन ट्यूब में, आया ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में ये मिलेगा। एक बात इन्होंने ये बताया है, देखो कह रहे कि यहाँ पे कॉलमनर और क्यूबॉइडल दोनों डाल दिया है ना, कह रहे क्यूबॉइडल में अगर सीलिया हो या कॉलमनर में सीलिया हो, दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मिले देखो, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन जैसे कि ब्रोंकियोल में होगा और फैलोपियन ट्यूब हो गया। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एयर सैक ऑफ लंग एलोलाई, याद है, उसमें कौन सा था, स्क्वैमस। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन जैसे कि ब्रोंकियोल में, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ क्या मिलेगा बच्चे, सिलेटेड एपिथेलियम मिलेंगे, कोई खास नाम नहीं दिया गया, ये सिलेटेड क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉलमनर भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है। एपिथेलियम तो क्यूबॉइडल भी आते हैं, है ना, सिंपल में क्यूबॉइडल भी आएगा और कॉलमनर भी आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्होंने, इसको स्पेसिफाई इन्होंने किया नहीं कि वास्तव में इसमें कौन हो सकता है। देखो यहाँ पे ये कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल, ये कॉलमनर या क्यूबॉइडल दोनों हो सकते हैं सिलेटेड एपिथेलियम, और यही सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है कहाँ पे, देखो इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन जैसे कि ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर आपसे पूछता है सिलेटेड एपिथेलियम, बस यही पूछा गया अभी तक, वो कभी पूछा ही नहीं कि कॉलमनर है कि क्यूबॉइडल है, तो इसने पूछा कि सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ मिले, कई बार पूछा भी गया है कि ब्रोंकियोल में और फैलोपियन ट्यूब में, इसको खासकर ध्यान रखिएगा, ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में। जो लास्ट वाला एग्जांपल वो फिगर था ना, उसी में बना लेना उसको, लास्ट वाले फिगर के नीचे लिख लेना ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब। सिलेटेड सीट समझ में आया, स्पर्म या ओवा को आगे पीछे मूव करने के लिए करते हैं। साथ साथ आप देखते हो यहाँ जब आप खांसते हो ऐसे करते हो, तो अंदर का पूरा जो क्या जो आपका कफ वगैरह सब बाहर आता है, उसी की मदद से आता है, सिलेटेड एपिथेलियम की मदद से ना। अगर ये ना हो तो आप खांसते रह जाओ, वो अंदर का अंदर पड़ा रह जाएगा, कुछ ना निकलेगा, ठीक, खांसते खांसते मर जाओगे, यहाँ देखो ये कुछ निकलने वाला नहीं है, ठीक। तो खैर ये लोग बात करें यहाँ पे सिलेटेड में एपिथेलियम में और सिलेटेड। अब क्योंकि अगर आपसे इसमें कभी पूछ ले, मान लो कि कौन सा होगा, कॉलमनर होगा या क्यूबॉइडल होगा, तो फोटो किसका बना हुआ सिलेटेड वाले में, कॉलमनर का, तो आप लोग कॉलमनर वही टिक करना,
क्यूबाइडल मत टिक कर देना, समझा? यहाँ पे नाम नहीं दिया है, सिलेटेड एपिथेलियम लिख दिया है। भाई सिलेटेड में क्यूबाइडल भी हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लो दोनों दे दिया जाए तो उसमें कॉलमनर वाला ही टिक करिए, क्योंकि कॉलमनर का फिगर बना हुआ है इसमें, क्योंकि वो फिगर अब होने लगा है कि फिगर देखते हैं और तुरंत ये ऐसे बता सकते हैं, समझा? फिगर से क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। ठीक, देखो यहाँ पे जैसे आपको याद होगा एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। एनाटॉमी में प्लांट एनाटॉमी में बताया था, वहां पे आपको मैंगो और उसको कोकोनट को रख के साथ में बताया था। यहाँ पे जो मैंगो का कौन सा पार्ट एडिबल होता है? मीजोकार्प। कौन सा? मीजोकार्प। और कोकोनट में मीजोकार्प कैसा होता है? फाइब्रस होता है, उसी से रस्सियां बनाई जाती थी। देखो नारियल में दो पार्ट होते हैं, एक तो हार्ड होता है, उसी के ऊपर जैसे रेसे जैसे निकले रहते हैं, रेसे वाला पार्ट, और एक हार्ड वाला पार्ट। ठीक, जो रेसे वाला पार्ट होता है वो वास्तव में क्या है? वो मीजोकार्प है। तो मीजोकार्प के बाद जस्ट कौन आएगा? इंडोकार्प। जो हार्ड वाला कवरिंग नहीं है वो इंडोकार्प है। पास में कुछ, और उसके अंदर पाए जाते हैं सीड, इंडोस्पर्म कह सकते हो, सीड, वो हम लोग खाते हैं, पाया? तो उसमें अगर आप देखोगे तो कहीं लिखा नहीं गया है कि इंडोकार्प हार्ड होता है, किसका? कोकोनट का, लेकिन मैंगो का लिखा गया है। उसमें नाम दिया गया स्टोनी होता है, याद है? मैंगो में इंडोकार्प कैसा होता है? स्टोनी लिखा गया, हार्ड नहीं लिखा गया। ठीक है, लेकिन अगर आप फोटो देखोगे ध्यान से तो फोटो में दिखाई देगा कि इंडोकार्प जो होते हैं दोनों के हार्ड होते हैं। जो गुठली वाला पार्ट होता है ना मैंगो में, वो वही पार्ट नारियल में जो होता है, जो हार्ड वाला होता है कटोरे जैसा, वो होता है इंडोकार्प। समझा? दोनों अगर फोटो में दिखाई देगा तो उसमें दिखाई देगा, लेकिन अब ऐसे कहीं लिखा नहीं है इंडोकार्प कैसा होता है। सिर्फ मेजोकार्प के बारे में बता दिया कि मैंगो में मेजोकार्प एडिबल होता है और कोकोनट में मेजोकार्प फाइब्रस होता है। मैंगो में जो इंडोकार्प होता है वो स्टोनी होता है, लेकिन कोकोनट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उसमें तो थोड़ा सा इसी थोड़ा फिगर को कोरिलेट कर सकते हैं आप। देखो लाइक ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब, तो इसे यहाँ पे दिया गया। तो अगर आपसे पूछता है कि सिलेटेड एपिथेलियम कौन सा होता है, कॉलमनर की क्यूबॉइडल, दोनों में देता है तो आप दोनों कर दो, नहीं तो अदरवाइज आपको क्या करना है? कॉलमनर करना है। क्या करना है? कॉलमनर करना है। तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? लगा? बहुत लगता है तुम्हें। देखो उधर, अरे बच्चे कभी कभी हो जाता है दिक्कत, है ना? अदरवाइज तो कोशिश हम ही करते हैं जल्दी खत्म हो जाए क्लास, है ना? समझ बच्चे? बात तो नहीं करोगे? अब आ जाओ आगे, बोलो। बात नहीं करना है, आते मन तुम लोग बात शुरू कर देते हो। अब उसी में घुस के बैठ जाओ, इतनी जगह खाली है तुम लोग का। क्या देखो, चलो फिर से बता जरा। सिंपल, अगर हम टिश्यू की बात करें, टिश्यू कितने टाइप के बताया हमने? अरे यार, एनिमल में कितने टाइप टिश्यू होते हैं? 4। पहला बताया इपिथेलियम, दूसरा को बताया कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, और फिर इपिथेलियम लोग पढ़ रहे हैं। इपिथेलियम में खास बात क्या है बताओ? कैसा होगा ये? है लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है इसमें। ठीक है, और खा बताया कि जो इपिथेलियम होता है वो कितने टाइप की होती है बताओ? पहला, दूसरा, अगर सिंगल लेयर होगा तो, और दो से ज्यादा लेयर होगी तो कंपाउंड हो जाएगा। सिंपल में कितने बताया हमने? 3। पहला स्क्वामस, फिर क्यूबॉइडल, फिर कैसा? कॉलमनर। कॉलमनर कितने हो सकते हैं? 2, सिलेटेड और नॉन सिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ कॉलमनर की तो कहां का बताया था? स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग, इनर लाइनिंग, स्टमक और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग। अगर हम स्क्वामस पूछे तो क्या बताओगे? प्लेटेन सेल होते हैं, चपटे होते हैं, इरेगुलर बाउंड्री होती है। 2 एग्जांपल है, ब्लड वेजल वॉल, साथ में एयर सैक ऑफ लंग एल्वेलाई। ठीक, दूसरा बताया था हमने कौन सा? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मेन काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। 2 एग्जांपल थे, प्रोटेक्शन काम था। एग्जांपल 2 कौन कौन से थे? डक्ट ऑफ, बेसिकली काम इनका है हार्मोन सिक्रीशन काम करने में। डक्ट या ग्लैंड की बात करें जो लाइनिंग होती है उसमें, तीसरा क्यूबॉइडल दिख रहे हैं साइज में मोटे मोटे दिख रहे हैं। तो हमने बताया था कॉलमनर में, कॉलमनर क्या बताया हमने? इंटेस्टाइन की लाइनिंग और साथ में स्टमक की लाइनिंग हो गई। ठीक, ये आपका हो गया कॉलमनर। लेकिन अगर इसमें मान लो सीलिया आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिलेटेड कहाँ पाया जाएगा? ब्रोंकियोल में और फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ठीक, कुछ बातें यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। अब देखो आगे, इस बात और बताया था कि जो पीसीटी वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है,
नेफ्रॉन में, और वहां पे क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, सिर्फ पीसीटी में। ठीक है, कौन सा, पीसीटी में। अब देखो यहाँ पे हम लोग, देखो यहाँ पे फिर से दे दिया, देखो कॉलमनर या क्यूबाइडल। अभी तक हम लोग पढ़ा था जो कॉलमनर क्यूबाइडल होता है उसमें सिलेटेड हो सकते हैं, है ना, क्या हो सकते हैं, सिलेटेड हो सकते हैं, और इस सिक्रेशन में इसका काम हो सकता है। देखो बात नहीं करो, कह रहे कि यहाँ पे सम ऑफ द कॉलमनर या क्यूबाइडल, इसकी बात करें यहाँ पे, गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एन आर्कर ग्लैंडुलर इपिथेलियम। क्या है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉलमनर क्यूबाइडल सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं वही क्या बनाते हैं, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। क्या है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या खास बात है, कि जो ग्लैंडुलर इपिथेलियम है बच्चे, ये कितने टाइप का होता है, देखो यहाँ पे, एक हो सकता है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर हो सकता है, और एक मल्टीसेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो ये दो टाइप हो गए। ग्लैंडुलर बनेगा कितने टाइप के, दो टाइप। यहाँ देखो ये लिखा है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर, और ये होता है मल्टीसेलुलर। ठीक है, खास बात देखो यहाँ पे मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे कई बार ये फिगर से भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, फिगर से क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये पूरा अगर देखोगे तो कैसा, देखो कप जैसा दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो। तो मल्टीसेलुलर जो है ग्लैंडुलर है, ये कैसा है, ये कप जैसा आपको दिख रहा है। ये मल्टीसेलुलर हो गया, और ये कैसा हो गया, यूनिसेलुलर। इसको देख लीजिएगा बिल्कुल, है ना, इतने से दिया हुआ है, देखो ऐसे। ठीक है, बिल्कुल लंबाई में से दिया हुआ है। तो कॉलमनर अगर ये देखा जाए तो कॉलमनर ही होंगी, क्यूबाइडल हो नहीं सकता, हालांकि इसमें दोनों दिया है। ये कह रहे हैं कि इसको देख के कॉलमनर लग रहा है, लेकिन कौन सा है, यूनिसेलुलर है, इसी का नाम रख दिया है कौन सा, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर में दो टाइप के हैं, देखो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर। क्लियर हुआ, देखो कि दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर और कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। इसको बोलते हैं गॉबलेट से, एग्जांपल है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, गॉबलेट से समझते हो, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होते हैं लगातार उससे पानी निकलता रहता है, क्या, पानी, वाटरी सिक्रेशन होता रहता है, ताकि कोई एसिडिटी ना हो, हमारी इंटेस्टाइन जल ना जाए, क्योंकि हम लोग खाने में कोई कसर तो छोड़ते नहीं है, तला भुना तीखा मिर्चा मसाला सब डाल देते हैं मुंह में, पेट में, इसलिए यहाँ पे ये लाइनिंग बनाई जाती है, लगातार वहां से पानी निकलता है, जिस वजह से वो वहां से चीजें रुकती नहीं है। देखो देखिए यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर होता है, इसमें एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, वो है कौन सा, गॉबलेट सेल। कौन सा, गॉबलेट सेल पूछी जाती है। ठीक है, ये जो दिया गया बच्चे, कौन सा सेल है ये, गॉबलेट सेल। कौन सा है, गॉबलेट सेल, माफ कर लो। ठीक है, दूसरे एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, देखो मल्टीसेलुलर जो होती है इसमें क्लस्टर ऑफ सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है, यहाँ पे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल बताया गया, यानी सिंगल, अलग अलग सेपरेट, और यहाँ कहीं क्लस्टर ऑफ सेल होता है, इसके एग्जाम होता है कौन सा, सलावरी ग्लैंड। क्या है, सलावरी ग्लैंड। ठीक, ये दिखाया गया, देखा जाए तो ये है सलावरी ग्लैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, सलावरी ग्लैंड। तो आपने देखा कि जो कुछ कॉलमनर क्यूबाइडल सेल मॉडिफाइड हो गए थे, और वही बना रहे थे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर दो टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आ जाएगा गॉबलेट सेल, मल्टीसेलुलर में आ जाएगा सलावरी ग्लैंड। ठीक है, अब सलावरी ग्लैंड में आप देखते हो यहाँ पे ग्लैंड की अगर सिंपल बात करें ग्लैंड की, तो ग्लैंड को देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है इंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब जो सिक्रीशन होता है वो कभी भी किसी ट्यूब से होते नहीं जाता है, इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलेंगे, डक्टलेस ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन हो तो किसी ट्यूब से होकर जाता है, जैसे पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में कौन सी डक्ट पे आती है, स्टिंसन डक्ट। कौन सा, स्टिंसन डक्ट, आगे आगे बताएंगे इसमें। तो हमेशा जो सलावरी ग्लैंड होते हैं इनका सिक्रीशन डक्ट के माध्यम से जाता है, लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है, इनका जो ट्रांसफर होता है किससे होता है, वो किसी ने डक्टलेस होती है। क्या होती है, डक्टलेस। ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ब्लड में डायरेक्टली, बीच में कोई रास्ता ट्यूब जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो सिंपल से अगर हम बात करें ग्लैंड की, ठीक है, तो कहने की मोड ऑफ स्टोरिंग देयर सिक्रीशन, वो अपना सिक्रीशन कैसे डाल रहे हैं। ग्लैंड को बेसिकली डिवाइड किया गया कितने पार्ट में, देखो दो कैटेगरी में। कौन कौन सा, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में डक्ट पाया जाता है, इंडोक्राइन में डक्ट
नहीं पाया जाता है। इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ट्यूब के माध्यम से जाता है, एंडोक्राइन का बिना डक्ट के माध्यम से जाता है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं, डक्टलेस। कैसे, बाकी आगे पढ़ेंगे फिल्म में। ये जो एक्सोक्राइन होता है, ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस और क्या क्या निकालता है। देखो ये म्यूकस निकालेगा, स्लाइवा निकालेगा, ईयरवैक्स निकालेगा, ऑयल निकालेगा, मिल्क निकालेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगा और अदर सेल प्रोडक्ट निकालने का काम करता है। ठीक, ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोक्राइन। तो म्यूकस का सिक्रीशन, स्लाइवा का सिक्रीशन, स्लाइवा कौन निकालता है, टाइलिन। कौन, टाइलिन में काफी ज्यादा इसका स्लाइवरी एमाइलेज की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सिक्रीशन होता है। तो म्यूकस, स्लाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, इन सब का जो सिक्रीशन होता है कैसा होता है, एक्सोक्राइन होता है। क्योंकि एंडोक्राइन से सिर्फ हार्मोन निकलते हैं, इनमें जितने भी दिए हैं कोई हार्मोन तो है नहीं, हार्मोन है क्या, नहीं। तो जो एंडोक्राइन होता है उससे सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन ना निकले कुछ और निकल, क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन हो जाएगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सोक्राइन। ठीक, दीज प्रोडक्ट आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट आर ट्यूब। आपको बताया कि जो एक्सोक्राइन होता है इनका जो रिलीज होता है वो किसी डक्ट या ट्यूब के माध्यम से होता है ऐसे। ठीक है, देखो दीज प्रोडक्ट किसकी बात करें यहाँ पे, एक्सोक्राइन की बात करें। ठीक है, फिर दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू द डक्ट और ट्यूब, किसी डक्ट या ट्यूब के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, इसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं। देयर प्रोडक्ट कॉल हार्मोन, इनके प्रोडक्ट क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोन बोलते हैं, आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बैथिंग इन द ग्लैंड। उनका ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली होता है फ्लूइड में, कह सकते हो किसमें, ब्लड में। इनका ट्रांसफर डायरेक्टली कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, किसका, एंडोक्राइन का। और एक्सोक्राइन के लिए कंपनी क्या होता है, उसमें पार्टिकुलर डक्ट पाई जाती है। तो ये कुछ बात हम लोग करें यहाँ पे, ग्लैंड के बारे में हल्का आइडिया दे दिया है, कायदे से इसको सब आइडिया देना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम पड़ा हुआ है, तो जबरदस्ती दे दिया यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, वहां तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे इनको खत्म कर देना चाहिए। ठीक, खैर देखो, तो आपने क्या सीखा, कॉलमनार क्यूबोइडल कितने टाइप हो सकते हैं, ये मिलके ये आपस में क्या बनाते हैं, ग्लैंडर एपिथेलियम बनाते हैं। ग्लैंडर कितने टाइप के, दो टाइप के, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल, मल्टीसेलुलर में सैलिवरी ग्लैंड। ठीक, तो ये कुछ बातें यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया गया है, ये बताइए किस टाइप की एपिथेलियम है, मतलब किस टाइप का टिश्यू है, एपिथेलियम बोल दिया है, किस टाइप का टिश्यू है, तो क्या बताएंगे, एपिथेलियम। और एपिथेलियम में क्या हो सकता है, ये कॉलमनर भी हो सकता है और क्यूबोइडल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ठीक, लेकिन कॉलमनर क्यूबोइडल दोनों मिलकर सिर्फ आपसे पूछा जाएगा ग्लैंडुलर, कैसे, ग्लैंडुलर। ये ग्लैंडुलर टिश्यू के एग्जांपल है। तो गॉबलेट सेल और सैलिवरी ग्लैंड ये जो है इसके ग्लैंडुलर टिश्यू के एग्जांपल, इतना ध्यान रखिएगा। और ग्लैंडुलर टिश्यू है किस टाइप का, एपिथेलियम। कैसा, एपिथेलियम। और कौन सा, सिंपल एपिथेलियम। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अगला हमारे पास है, देखो कंपाउंड एपिथेलियम। कौन सा, कंपाउंड। देखो ये फिगर कई बार दिया गया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेकिन हो सकता है रिपीट कर दिया जाए। कैनेटिक टिश्यू से एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसको यहाँ भी रिपीट कर सकते हैं। तो आपका ये खत्म हो गया सिंपल। अब हमारे पास आया है कंपाउंड। देखो यहाँ पे अगला हमारे पास कौन सा बच्चे, कंपाउंड। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एपिथेलियम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक, कौन कौन से, सिंपल और कंपाउंड। सिंगल लेयर होगी तो सिंपल, दो से ज्यादा होगी तो इसी कंपाउंड की बात की। यहाँ देखो कितनी लेयर, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लेयर दिखाई गई, इसलिए बताया क्या, मल्टी लेयर। तो इसको पहचान लीजिएगा इसमें कि ऐसे अगर आता है तो इसका मतलब कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पूछ रहा है। ठीक, कैसा है लेयर, देखो यहाँ पे। ठीक, अब करें यहाँ पे, अच्छा कई सारी जब लेयर बनाते हैं हम लोग, जैसे आप ठंडी के समय है तो कोई ठंडी कम हो रहा है, तो जैसे ठंडी बढ़ती है, अब करते क्या है, पहले क्या था, अंदर बनियान, फिर क्या पढ़ा हमने, उसके ऊपर टी शर्ट, फिर क्या डाला हमने, शर्ट, फिर क्या डाला, स्वेटर, फिर क्या डाला, जैकेट, फिर क्या, महा जैकेट पहनते हैं। कई सारी लेयर होती है, उसी की बात करें यहाँ पे। ये सब क्यों कर रहे हैं, इतना ना करें तो कोई दिक्कत। हमें ठंड से प्रोटेक्शन देता है, क्या ठंड से प्रोटेक्शन देता है। एक चीज, अगर मान लो किसी को मैंने लड़ाई झगड़ा हो जाए सपोज दैट, और अगर वो मारेगा तो आपको लगेगा नहीं, प्रोटेक्शन हो जाएगा।
इधर से प्रोटेक्शन का भी। तो मेन काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन। क्या है? इसीलिए कई सारी लेयर्स बनाई। मान लो इसको कोई मारेगा, मान लो इसका प्रेशर यहीं तक जाएगा, अंदर तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन। देखो कह रहे कि यहाँ पे कंपाउंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे कि कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। मल्टी लेयर होता है तो बताइए आप। एंड दस हैज ए लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका लिमिटेड रोल होता है किसमें? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब ये कहने का मतलब है कि इनका रोल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। इनका रोल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, ठीक। लेकिन कह रहे कि देयर मेन फंक्शन, इसका मेन काम क्या होता है? देखो, देयर मेन फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक, किसी ने मार दिया, रगड़ गए नीचे, गाड़ी से गिर गए, तो आप देखते हो अंदर तक जल्दी से डैमेज नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं इनका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। तो अगर आपसे पूछे क्या कंपाउंड काम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन ये काम लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में होता है। लेकिन मेन काम अगर पूछेंगे तो क्या बताओगे? इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। किससे? केमिकल, कोई केमिकल जल जाए, आपके देखते हो आप चाय पीते हो, किसी ने धक्का दे दिया, चाय गिर गया आपके हाथ पे, जल जाता है, लेकिन फिर भी पूरा ऐसा नहीं होता कि पूरा जली जाती है, डिपेंड करता है चाय कैसा है। तो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक। तो ये कह रहे हैं इसको मतलब केमिकल हो गया, कोई एसिड गिर जाए आपके बॉडी पे, है ना, केमिकल हो गया। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। मार्क करो इसको। क्या करता है? देखो, कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। स्किन की ड्राई सरफेस को कवर करने का काम करता है, पहली बात कंपाउंड में, ठीक है। साथ साथ में मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, दूसरा। तो स्किन की ड्राई सरफेस को कवर करता है, बक्कल कैविटी की जो मॉइस्ट सरफेस को कवर करता है, बक्कल मतलब माउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा देखो क्या है? फेरिंग्स, ठीक है। जो फेरिंग्स जो मॉइस्ट होता है उसको ये कवर करने का काम करता है। फेरिंग्स देखते हो, बक्कल कैविटी की बात क्या आएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स बात कितनी वहां ट्यूब आएंगे? दो, एक आपके एयर के लिए कौन सा? ट्रैकिया, दूसरा कौन हो जाएगा? इसोफेगस। दो पाइप हैं, आगे की तरफ ट्रैकिया, पीछे तरफ इसोफेगस, उसी की बात कर। देखो, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, उसके बाद क्या आएगा? फेरिंग्स। उसके बाद देखो चौथा, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। तो सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक डक्ट भी इनर लाइनिंग आती है। ध्यान रखिएगा, इनर लाइनिंग दिया गया है। क्या दिया गया है? इनर लाइनिंग, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे जो ग्लैंडलर होता है, ग्लैंडलर में आ जाएगा ये, ध्यान नहीं दोगे तो। ये सिर्फ लाइनिंग बनाने का काम करता है। मतलब कंफ्यूज आओगे कि ये सिंपल इपिथेलियम की कंपाउंड है। ये बात तो आप सिंपल पढ़ रहे थे, वहां तो ग्लैंडलर था नहीं था भाई। कॉलुमनर और क्यूबाइडल जो थे आपस में दोनों मिलते थे, तो क्या बनाते थे? वहां पे किसे काम करते थे? सलाइवरी ग्लैंड का, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। मल्टीसेलर कौन सा बताया था? कुछ सलाइवरी ग्लैंड, तो ग्लैंड तो वो भी था, यहाँ भी कह रहे देखो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाइनिंग काम करता है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक डक्ट को क्या करता है? कवर करने का काम करता है। कितने काम हो गए? हम देखो 4 हो गए, नोट कर लो इसको। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड की। क्या है? कंपाउंड। तो कंपाउंड का रोल अगर देखोगे तो बहुत इसमें कम दिया हुआ है। देखो, कह रहे कि ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसे बताते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो, लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, पीछे दिया गया था लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स दिया गया था, कुछ ना कुछ अमाउंट में जगह खाली रहता है, ठीक। कह रहे कि ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। इंटरसेलुलर मटेरियल तरह ये आपस में चिपके रहते हैं। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ। यहाँ देखो, इन नियरली ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल होते हैं, यानी हम लोग भी आ जाएंगे। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। जिसकी इंडिविजुअल सेल होती है उसके अंदर आपस में एक दूसरे को लिंक करने का काम करता है। उससे क्या होगा यहाँ पे कि अगर एक सेल कोई दिक्कत होती है तो दूसरे सेल को तुरंत क्या हो जाता, पता चल जाती है कि नहीं? जैसे हम लोग पढ़ा था किसमें? कैंसर वाले केस में, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो जंक्शन प्रोवाइड करते हैं बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन, इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। देखो यहाँ पे लिखा है एपिथेलियम, दूसरा कौन सा टिश्यू उसके बारे में नहीं बताया गया है। ये ध्यान रखने का, तब भी पूछा गया, एपिथेलियम के टर्म पूछा गया है,
इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जंक्शन वाला प्राइस। ठीक है, पूछा गया कि जो जंक्शन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाएंगे, क्या बताओगे? एपिथेलियम। यहाँ लिखा है अदर टिश्यू, अदर टिश्यू के बारे में कोई जानकारी थी, कौन से टिश्यू को हम मान लें? असला कुछ कनेक्टिव है कि क्या नाम है, मस्कुलर है, क्या दिया नहीं पता हमें, तो हमें भी ध्यान नहीं रखना है। कह रहे हैं कि एपिथेलियम दीज आर कॉल्ड द, क्या क्या बोलते हैं इसको, देखो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। शायद इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी पे। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है, इसको हॉट स्पॉट में रखो। ठीक, इसमें क्वेश्चन अक्सर आता है, ये जंक्शन से आता है क्वेश्चन, देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही कि जो जंक्शन होते हैं 3 टाइप के, वो किस टाइप के टिश्यू में बनते हैं, क्या बताओगे? एपिथेलियम में पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे किसी काम क्या, देखो इसे लिखा हुआ टाइट जंक्शन, कुछ नाम में जाओ तभी आपको क्लियर हो जाएगा। टाइट मतलब पूरी तरीके से देखो ऐसे टाइटली बाउंड है, अगर टाइटली बाउंड है तो इससे होकर कुछ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। देखो वही यहाँ पे टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, मतलब इससे अगर टाइटली बाउंड हो गया तो इससे होगा कुछ लीक नहीं हो सकता है, तो लीकिंग से बचाता है, टिश्यू जो फ्लूइड होता है उनको लीकिंग से बचाता है। वही कह रहे हैं यहाँ पे लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, तो पहला काम तो ये होगा, यहाँ पे पहला काम तो आपका इसका होगा टाइट जंक्शन का। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास है देखो एडहेरिंग जंक्शन। क्या है एडहेरिंग? एडहेरिंग मतलब होता है चिपकाने वाले, क्या कैसे ग्लू नहीं तो ग्लू, चिपकाने वाले। यहाँ देखो अरे एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग, जैसे कि ईंट होता है, 2 ईंट के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं? सीमेंट। सीमेंट लगाया, ईंट रखा, सीमेंट लगाया, ईंट रखा, तो इससे क्या करते हैं? 2 चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग का काम करता है। कौन? एडहेरिंग। एडहेरिंग मतलब तो चिपकाने, 2 ईंट को चिपकाने का काम करता है। आप चाहो तो ऐसे ईंट रख दो, डायरेक्ट दीवार बना दो, एक ईंट के ऊपर एक, क्या दीवार रुकेगी? नहीं रुकेगी, हल्का सा कोई झटका दे देगा और दीवार गिर जाएगी नीचे। तो 2 चीजों को जोड़ के रखने का काम करता है ये एडहेरिंग। तो नाम से क्लियर है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। तीसरा हमारे पास देखो कौन सा, और वो है गैप जंक्शन। गैप्स नाम से क्लियर, इसमें कोई ना कोई गैप होता होगा। गैप किस लिए? ताकि एक चीजें एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके, है कि नहीं? देखो गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट with each other by connecting the cytoplasm of the adjoining cell। किसकी बात कर रहा है ये? प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे कौन है? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या करता है वो? एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से आपस में लिंक करके रखता है कि अगर एक सेल में कुछ हो रहा हो तो दूसरे सेल को पता चल जाता है। ये कह रहे हैं यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने के लिए, फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समथिंग बिग मॉलिक्यूल। इससे होके आयन जा सकता है, कुछ छोटे छोटे मालकुल जा सकता है, और बड़े बड़े मालकुल भी होके इससे जा सकता है। कुछ माया 3 टाइप के जंक्शन है, जंक्शन में कुछ है नहीं है, सिंपल से ये पूछ जाता है आपको, मैचिंग वाले में आता है, इधर ले देंगे टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, राइट साइड पे दे देंगे इसका काम ये हो गया, उसको मैच करना होता है। लगातार पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन आ रहा है जंक्शन पे, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा इसमें लिखा हॉट स्पॉट, क्वेश्चन लगभग से आ ही रहा है। ठीक है, मिलेगा आपको। तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक चीज और लिखा है, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, लगभग जितने एनिमल होते हैं सब में चीज पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरी बात, जो डिफरेंट टाइप के जंक्शन होते हैं किस टाइप के टिश्यू में होते हैं, तो आप क्या बताओगे? एपिथेलियल में। अदर टिश्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं दी तो आप उसको नहीं बताइएगा। ठीक है, तो जंक्शन हमेशा कहाँ बनते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में। लगभग जितने भी एनिमल होते हैं, नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, सारे एनिमल टिश्यू में चीजें पाई जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जंक्शन कितने टाइप के? 3 टाइप। कोई दिक्कत? ये कुछ बातें यहाँ पे कही। तो टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन, अगर आप क्लास तक ध्यान दोगे वर्ड पे ही, तो इसमें वर्ड में आपको निकाल लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लोग पढ़ क्या रहे हैं बच्चे? क्या चल रहा है? कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल से एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। क्या है एपिथेलियम? हमने सिंपल कंपाउंड तो पढ़ डाले थे, साथ साथ में सिंपल जो एपिथेलियम के बारे में कुछ जनरल पॉइंट था, मतलब एपिथेलियम के बारे में कुछ जनरल पॉइंट था। सिंपल कंपाउंड जैसा कुछ नहीं है, यहाँ से एपिथेलियम के बारे में जनरल पॉइंट दिया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? देखो सिंपल और कंपाउंड। और सिंपल कितने टाइप के? 3 टाइप के, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सिलेटेड कॉलमनर। फिर हमने बोला कौन सा पढ़े? फिर देखो कंपाउंड। कंपाउंड बारे में मेन काम बताया, इसका प्रोटेक्शन होता है, हालांकि ये इसका जो रोल होता है एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो ये कवरिंग होता है, किसके? स्किन पे कवरिंग होती है, साथ साथ मॉइस्ट सरफेस होता है किसके?
बक्कल कैविटी के फेरिंग्स पे और कहाँ मिलेगा, इनर लाइनिंग जो होते हैं डक्ट सलाइवरी ग्लैंड के, साथ साथ पैंक्रियाटिक डक्ट में ये पाए जाते हैं। क्लियर। और ये कुछ बातें जंक्शन के बारे में जो खासतौर आपको ध्यान रखना है, लगभग यहां से क्वेश्चन आ रहा है, 2 साल 3 साल लगातार भी क्वेश्चन ये आ रहे हैं, ठीक है, जंक्शन के बारे में। तो पहला हमने कौन सा पढ़ा, आपको बेसिकली ध्यान रखना है, न्यूरल में कुछ नहीं है, मस्कुलर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मस्कुलर आप एक यहाँ पढ़ोगे, एक आपको फिर से पढ़ाएंगे कहाँ पे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो बहुत ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट से भी याद रखिएगा, एपिथेलियम जितने पॉइंट मैंने बताया है, 2 ही यहाँ पे टिश्यू इंपॉर्टेंट है, और 2 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक से, 2 टॉपिक और 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हमारे पास देखो कौन सा, देखो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। देखो यहाँ देखो, कनेक्टिव मतलब ये एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता होगा। जैसे ब्लड देखो आप, ब्लड अगर देखोगे तो पूरी बॉडी कनेक्ट करने का काम करता है। किडनी में क्या हो रहा है, लीवर में क्या हो रहा है, ब्लड को सब पता रहता है कहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक, जब भी किसी प्रॉब्लम होती है तो इसी के माध्यम से पूरी बॉडी में पता चल जाता है कि हाँ उस पार्टिकुलर ऑर्गन को दिक्कत हो रही है। देखो इसी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले टेस्ट क्या कराते हैं, सीबीसी करवाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। कुछ भी बॉडी में गड़बड़ी हो रही है तो ब्लड के माध्यम से हमें पता चल जाएगा, इसलिए कह रहे हैं इसको कनेक्टिव। ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ देखो कह रहे कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूरे टिश्यू में सबसे अबंडेंट कौन है, कनेक्टिव, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये पूछ सकता है, सेशन रीजन पूछ सकता है क्या, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और दूसरा रीजन मिल सकता है बिकॉज इट कनेक्ट टू ऑर्गन टिश्यू ऑफ दूसरे कौन से, सपोर्टिंग सेल की बात कर सकता है। ठीक, इसके काम भी ऐसे पूछ सकता है, लिंक करने का काम करते हैं, इसलिए हम बताया कनेक्टिंग। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। फिर ये बहुत सॉफ्ट भी हो सकता है, देखो सॉफ्ट से लेके ये स्पेशलाइज्ड टाइप भी हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू भी हो सकता है और स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है। ठीक, यहाँ देखो सॉफ्ट जैसे देखते हो आप, कौन सा, कार्टिलेज हो गया, कौन सा, कार्टिलेज काफी सॉफ्ट होता है। ये देखो ये भी क्या है, टिश्यू है। नोज ऐसे चाहो ऐसे मोड़ दो, किसी को तोड़ दो नोज, नहीं वो कैसा है, सॉफ्ट है। लेकिन ये बोन है, इसको तोड़ के देखो, यहाँ पे ये पैर इसको तोड़ के देखो, टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा। कह रहे ये सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। ठीक, देखो जरा, डिपेंड करते हैं कि इसमें पाया क्या जा रहा है। ये डायग्राम की बात कर रहे थे, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया, 2 बार आ चुका है अब तक उससे, लेकिन इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक, देखो ये देखो, जो आप देखोगे यहाँ पे, अब ये कनेक्टिव टिश्यू भी कई टाइप के पाए जाएंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बस ना कुछ। यहाँ देखो यहाँ बताया गया लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया गया। देखो क्या है खास बात, लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, देखो 2 टाइप के, एरियोलर और एडिपोस। पहला क्वेश्चन तो यही है कि एरियोलर टिश्यू किस टाइप कनेक्टिव टिश्यू है, लूज, एडिपोस किस टाइप का है, लूज। पहली बात याद रखिएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो यहाँ पे एक खास बात, ये जो आपको दिखाया गया है ए वाला, ये क्या है बच्चे, एरियोलर टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू में खास बात पूछा जाए, जो ऑप्शन पूछे गए तो क्या क्या देखो, एक तो ये जो लेबलिंग किया गया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास्ट सेल, क्या, मास्ट से जो निकालता है क्या, हिस्टामिन, मास्ट सेल। दूसरा देखो कोलेजन फाइबर, ये जो दिख रहा है आपको झाड़ू जैसा दिख रहा है, झाड़ू जैसा क्या बोलते हैं तो फाइबर, क्या बोलेंगे इसको, कोलेजन फाइबर। तीसरा देखो जो ग्रीन कलर दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फाइब्रोब्लास्ट। जो रेड कलर दिख रहा है ये क्या है, मैक्रोफेजेस। ठीक है, इसको याद रखिए कि लेबलिंग करने के लिए पूछा गया है और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो आगे, तो मैक्रोफेजेस आपने देखा, और ये झाड़ू जैसा है इसको बोलते हैं फाइबर, मतलब कौन सा, कोलेजन फाइबर। और इसी जगह कोलेजन फाइबर जिससे लगा रहेगा उसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, क्या है, फाइबर, मतलब ये देखो मान लो ये इस टाइप में है, ये मान लो झाड़ू है, क्या है, झाड़ू। अब यहाँ पकड़ते हो, क्या पकड़ते हो आप, फाइब्रोब्लास्ट। और ये क्या है,
फाइबर, कौन सा, कोलेजन, ऐसे याद रखिएगा। और मास्ट सेल यहाँ नीचे है, मैक्रोफेजेस ऊपर। क्लियर, इसको पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखो यहाँ पे जो आपको बी वाला दिया गया है, देखो बी वाले में ये कैसा है, देखो एडिपोज टिश्यू है। क्या है, एडिपोज। पीछे स्क्वेमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, सिलेटेड कॉलमनर, वो सब बता चुके। अगर उससे क्वेश्चन पूछा तो आप बता दोगे, पहचान लेना है उसको, ठीक है। स्पॉटिंग मान लो देता है तब। यहाँ देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे खास बात, एडिपोज टिश्यू क्या बोलते हैं, फैट स्टोरेज एरिया है। कितने जगह दिख रहा है आपको, और बीच बीच में यहाँ कॉर्नर पे न्यूक्लियस दिया गया है। कहाँ, कॉर्नर पे, कॉलमनर में बेस पे न्यूक्लियस थे, और एडिपोज टिश्यू में कहाँ है, कॉर्नर पे। दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो कॉर्नर पे दिए गए। यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां बेस पे था, यहाँ कॉर्नर पे लिखा नहीं, लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक। यहाँ देखो दूसरा हमारे पास जाहिर सी बात सेल है तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इंपॉर्टेंट जी बताया था आपको एडिपोज के बारे में। हमने बताया था कि मान लो आप खाना आपको मिल रहा, सबसे पहले कहाँ स्टोर होगा, लीवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन उससे ज्यादा आप खाने लगोगे तो कहाँ खत्म, इकट्ठा होगा, एडिपोज टिश्यू में। इसी में जाके इतना चाहिए दिया, इसमें आप जितना चाहो उतना आप भर सकते हो, अनलिमिटेड अमाउंट में है इसको, एडिपोज टिश्यू में फैट, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे, तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कर लोगे, कर लोगे इसको, डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये है क्या, किसी की डायग्राम है, एरियोलेट टिश्यू किसका टाइप है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, और ये किसका बताया था, एडिपोज टिश्यू, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहे, पीछे बताया था यहाँ पे कि जो स्पेशल टाइप कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें क्या क्या चीजें आते हैं। देखो यहाँ पे, इसमें आता है कार्टिलेज, क्या आता है, और क्या आता है बच्चे, बोन, और क्या आता है, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड आता है। कार्टिलेज, बोन और एडिपोज, साथ में ब्लड। तो कितने दिए हैं बच्चे यहाँ पे, 4। ये है आपके स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, ब्लड और बोन, ठीक। देखो आगे कह रही कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा नहीं गया लेकिन हो सकता है आपको पूछा जाए इस बार। कह रही जितने भी कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के, क्या, ब्लड को छोड़ के, कितने हैं बताओ, 4 ना, कार्टिलेज है, बोन है, एडिपोज और ब्लड। ये कह रहे हैं ब्लड को छोड़ के, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे बोन हो, चाहे एडिपोज टिश्यू हो, क्या करते हैं, देखो, एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल कोलेजन और इलास्टिन। माया कह रहे हैं कि ये स्पेशल टाइप के फाइबर होते हैं, उनका सिक्रेशन करने का काम करता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कोलेजन या इलास्टिन। सिंपल लैंग्वेज में ये बात करें, यहाँ पे कोलेजन फाइबर या इलास्टिन फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है, इनमें से क्या कार्टिलेज करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या बोन करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या एडिपोज करेगा, बिल्कुल करेगा। कौन नहीं करेगा, तो ब्लड जो है कोलेजन फाइबर या इलास्टिन फाइबर का सिक्रीशन नहीं करता है। एंड कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल किंगडम। मैं ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फाइबर से क्या मिलता है, स्ट्रेंथ यानी कि सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी, यहाँ बताया गया फाइबर से फायदे क्या है, तो पहला बताया इससे आपको स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती मिलेगी, इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, इलास्टिसिटी और साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाएगी, जिससे आसानी से आप इसे, आपका कार्टिलेज, जैसे आपको कान की कार्टिलेज देखो, इसको मोड़ सकते हो जहाँ चाहो वहाँ। अगर ये बोन के पड़े हो तो हल्का सा मास्टर जी पकड़ते और ऐसे पता लगा कान उखड़ गया, ऐसा होता है कि नहीं। फ्लेक्सिबल होता है टू द टिश्यू। कह रहे कि दिस सेल आल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। यहाँ देखो, मतलब ऊपर आपने पढ़ा क्या, प्रोटीन का सिक्रीशन, कोलेजन क्या है, प्रोटीन, इलास्टिन क्या है, प्रोटीन। कहते हैं कि ये प्रोटीन का सिक्रीशन तो करते हैं, साथ साथ पॉलीसेकेराइड का भी सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल, और सेल के बीच में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड फाइबर, सेल के बीच में, साथ में फाइबर के बीच में, एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस का काम करते हैं, एक्ट एज मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस का काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे कि जो अच्छा यहाँ पे जो उन्होंने बताया है, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू, दीज सेल आल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। दीज सेल, यहाँ पे उन्होंने बताया बेसिकली, नहीं बताया कि कौन सेल की बात करें, यहाँ तो स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया था, कोलेजन फाइबर ब्लड को छोड़ के तीनों जो है सिक्रेट करते हैं। पॉलीसेकेराइड बारे में नहीं बताया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं,
लेकिन आप इसको उसी जगह रखिएगा। क्या? ब्लड को छोड़ के बाकी जो जितने होते हैं, कौन उतने होते हैं? कार्टिलेज, बोन और एडिपोज, ये सब जो है प्रोटीन तो सिक्रीशन करेंगे ही, कौन से? इलास्टिन और या कोलेजन, साथ साथ कुछ पॉलीसेकेराइड का सिक्रीशन भी ये लोग करते हैं। ठीक है, जो क्या काम करता है? ग्राउंड सब्सटेंस का बनाने का काम करता है, ग्राउंड या फंडामेंटल उसको बनाने का काम करता है। तो इसको मिला के ये हो गया कि इससे दो टाइप के यहाँ पे सिक्रीशन होता है। अब करें कि यहाँ पे जो कई टिश्यू उसको क्लासिफाइड किया गया कितना? 3 टाइप में। कितने? 3 टाइप के। सिंपल में कितने पार्ट में किया था बताओ? इपिथेलियम, सॉरी, इपिथेलियम में कितने पार्ट किया था? 3। दो, दो में, सॉरी, इपिथेलियम को 2 पार्ट में, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में कितने टाइप के थे? 3, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सीटेड कॉलमनर। ठीक, क्यूबॉइडल में सिंपल एक ही था जो बताया था हम लोगों ने। ठीक, और वो बताया था कुछ क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल बनाते थे, कैसे? वो क्या काम करते थे? ग्लैंडुलर हो जाते थे, है ना। तो बाकी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सारी बातें पढ़ी। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कितने टाइप बताया यहाँ पे? पूरे टिश्यू जो है वो 4 टाइप का था। पहला एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। यहाँ पे हम पहला पढ़ चुके थे, कौन सा? एपिथेलियम वाला। अब कौन चल रहा है? कनेक्टिव वाला। तो क्या जो कनेक्टिव होता है ये भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप। कितने टाइप का? 3 टाइप। देखो यहाँ पे, तो इस हिसाब से अगर बस दिमाग में रखोगे तो आप थोड़ा सा चीजें याद रहेगी। देखो, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। मतलब है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसी लूज में हमने पढ़े थे 2 चीजें, कौन सी? एरुलर और एडिपोज, पीछे में पढ़ा था। दूसरी बात करें यहाँ पे, देखो दूसरा क्या है? देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक डेंस रेगुलर होता है, दूसरा डेंस इरेगुलर होता है। ठीक है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर होता है। तीसरा देखो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड में आता है ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ब्लड, बोन और कार्टिलेज साथ साथ में इसमें, बाकी तो इसमें एडिपोज तो निकाल ही दो उसको। तो ब्लड, बोन और कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड में आते हैं। और लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गए यहाँ पे साथ में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गए। लूज में आपने पढ़ ही लिया, कौन सा? एरुलर और एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा 2, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया। तो ये हम लोग बात करें तो 3 टाइप की याद रखिएगा कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं किस टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ये कहाँ चला गया यार इसका पेन? कैसे प्रभात है? कहाँ? नहीं हो रहा है। इसमें नहीं आएगा, वो नहीं है। ये हैंग करने लगेगा। अब तो गया है, पेन नहीं आ रहा है। फिर से करो, शायद आ जाए।
ही नहीं रहा है। कैसे? कट नहीं जाएगा फिर? स्टॉप ना करो। एक ही तो नहीं हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, लेक्चर में आ जाएगा।